नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनरा बैंक में निकले हुए 3000 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप की भर्तियां। ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप, देखिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपके पास डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि डिग्री हो, क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो तो आपके 12th बेस के परसेंटेज के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो इस पर हम सारे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। आ जाइए। ये जो आवाज़ आपको आएगी वो है ना बीच बीच में, तो उससे, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा। तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए 18/9 मतलब 18 सितंबर से ये फॉर्म शुरू है और 21 सितंबर, है ना, टू 4 अक्टूबर। देखिए मैं दोनों डेट आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जिसको भी अप्रेंटिसशिप करनी है उसको पहले ये जो साइट देख रहे हो आप, ये NATS वाली ये साइट है ना, इस पर आपको पहले जाकर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जो, है ना, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये एक पोर्टल है, इसमें जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना पूरा कर लेना है बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक। अप्रेंटिसशिप करने से पहले अप्रेंटिसशिप के लिए NATS की साइट पर जाकर रजिस्टर हो जाइए। जिसकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी वही एलिजिबल माना जाएगा अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए। ये इसका मतलब है। तो इसकी जो डेट दी गई ये कही गई है कि 18 सितंबर ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगी, इफ नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया तो 18 सितंबर, ठीक है, ऑनवर्ड्स आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। तो ओपनिंग डेट देखिए आप, 21 सितंबर से ये फॉर्म खुल गया और 4 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस काम को करिए। 3000 सीटें हैं यहाँ पर, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो और 500 रुपये की फीस है। फीस जो है वो 500 रुपये की है और जनरल वालों के लिए है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कहाँ कौन सी लोकल लैंग्वेज चलती है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका होता है कि आपने 10th की मार्कशीट, है ना, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, एक सेकंड रुकिएगा। जो आपके 10th की मार्कशीट है उसमें अगर आपका लोकल लैंग्वेज मेंशन है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें वो लोकल लैंग्वेज मेंशन नहीं है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, ये लोकल लैंग्वेज है। अगर ये आपके मार्कशीट में है तो आप यहाँ से भर दीजिए। आप तब भी भर सकते हैं जब आपके मार्कशीट में ये हिंदी और इंग्लिश ना हो, कोई और लैंग्वेज हो। इस केस में क्या होगा, क्योंकि अब आपने अंडमान निकोबार चुना जहाँ के लिए हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपके 10th में नहीं है, आपके मार्कशीट में शो नहीं कर रहा, आप एक ऐसे स्टेट से हैं, तो आपको ऐसे केस में हिंदी या इंग्लिश में लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और जिसे पास करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप उसे पास नहीं कर पाए तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सीट वगैरह लिखी है कि लोकल लैंग्वेज। यहाँ से देखिए ये टेबल बहुत जरूरी है। जिस भी स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश में आप देखो तेलुगु उर्दू चलती है। ठीक है ना, 200 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने कास्ट के अनुसार कहाँ पर कितनी पोस्ट है। ये जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है ये उनके लिए है। ठीक है ना, वो भी अपनी पोस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही आप चलते जाओ। जैसे झारखंड में आप देखो हिंदी और संथाली चलती है ना। कर्नाटक में आप देखना कि कन्नड़ चलती है। केरला में आप देखना कि मलयालम चलती है ना। लद्दाख में, और ये देखो जरा, कर्नाटका में आप सीट देख रहे हो 600, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। फिर महाराष्ट्र में मराठी चलती है, वहाँ पर 200 है। ठीक इस तरह से ये काम हो रहा है। आगे चलते आइए। तो इस तरह से आप पाएंगे टोटल 3000 पोस्ट। वेस्ट बंगाल में सबको पता है, बंगाली और नेपाली दोनों चलती है। जिसको नहीं पता वो मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, और आ जाइए नीचे की तरफ। एक बात और, आप किसी एक ही स्टेट के लिए भर सकते हैं। मध्य प्रदेश वालों के लिए हिंदी है। ठीक है, किसी एक ही स्टेट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो, 2 स्टेट के लिए नहीं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ी देर बाद एक लास्ट में इस PDF के एक ऐसे पन्ने हैं जहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में, जैसे मान लीजिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इतने सारे जिले हैं, उस जिले में भी पर्टिकुलर कितनी सीटें हैं वो जानना है तो PDF के बिल्कुल लास्ट में चले जाना, वहाँ सब मिल जाएगा। मैं वीडियो खत्म होने से पहले वो आपको दिखा भी दूंगा।
तो पहले आपको देखना है स्टेट में कौन से स्टेट के लिए मैं अप्लाई करूँ, वहाँ लैंग्वेज कौन सी है, मेरे मार्कशीट में कौन सी लैंग्वेज है, सब मैच करके काम करिए। फॉर्म भरने से पहले NATS की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर होना है, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और, अगर कोई अभी अप्रेंटिसशिप कर रहा है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो इसे नहीं भर सकता। किसी की अप्रेंटिसशिप हो चुकी है वो भी नहीं भर सकता। किसी की पढ़ाई हो गई और उसने कहीं नौकरी कर ली, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इसे नहीं भर सकता। समझ गया ना कौन कौन नहीं भर सकता, है ना? जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं करी हो, जिन्होंने कहीं नौकरी ना करी हो, बस वही लोग इसे भर सकते हैं। एकदम फ्रेशर चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर। कोई अप्रेंटिसशिप भी कहीं और से नहीं हुई होनी चाहिए, है ना अप्रेंटिसशिप के बेस पर कहीं पर जॉब लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए सब वही बातें लिखी है कि स्टेट के लिए आपको भरना है, और जो स्टेट आप चुनेंगे उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे प्रेफरेंस मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। ठीक है ना। बैंक रिजर्व द राइट, और ये सब तो बकवास बात है, उसको छोड़ दो आप। यहाँ देखो जरा, कैनरा बैंक जो है उसकी वेबसाइट पे आपको जाना है। कहाँ ये PDF मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो PDF आप देख रहे हो, कैरियर पे जाओगे, रिक्रूटमेंट में जाओगे, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जाओगे, तो आपको ये जो है मिल जाएगा, है ना। और अब देखिए कि जो एज क्राइटेरिया उसको भी जरा समझ के चलिए। मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम 28 साल, लेकिन जब मैं ये एज बताता हूँ ना, ये जनरल के लिए होती है। ठीक है, ये जनरल के लिए होती है आपको, क्योंकि पता है देखिए, ये जो मैक्सिमम एज है ना, ये जो मैक्सिमम एज है जनरल की, इसी में आप जो है डेट बढ़ा लो अपनी। ठीक, जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC NCL को 3 साल की छूट मिलती है। देखिए OBC की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है NCL और एक होती है CL। NCL वालों को ही छूट मिलती है, नॉन क्रीमिलियर को। क्रीमिलियर वालों को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो भी लोग OBC के CL कैटेगरी में आते हैं, क्रीमिलियर में, वो अपने कैटेगरी को जनरल शो करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है ना। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट मिलती है, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। ठीक। और जो विडोड और डाइवोर्स्ड वुमेन है, उनके लिए यहाँ पर जनरल में 35 साल तक की एज तक वो भर सकते हैं, और OBC के लिए 38 साल तक मैक्सिमम भर सकते हैं, और SC ST के लिए जब 40 साल तक की एज तक वो भर सकती हैं उसको। ठीक। और जो लोग दंगों में इफेक्ट हुए थे, वो 5 साल तक उनको छूट मिलती है। तो ग्रेजुएशन ही बोला गया है इसमें, है ना। और ये वही बात है जो मैं आपको लैंग्वेज के लिए बता रहा था। ठीक है। 1 साल का आपका रहेगा एंगेजमेंट, मैं बताऊंगा अभी आपको। कौन नहीं भर सकता, एक्स सर्विसमैन नहीं भर सकते, है ना। और या दिव्यांग एक्स सर्विसमैन भी इसे नहीं भर सकते हैं, ये 2 लोग इसे नहीं भर सकते, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और बाकी सारी बातें मैंने आपको बता ही दी हैं, और ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगे, मैंने उनके बारे में बता दिया है। ठीक है। और जो ट्रेनिंग है यहाँ पर देखिए ज़रा, ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी। ठीक। जो लोग अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, वो विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय की तरह आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा कैनरा बैंक के, और ना ही ऐसा कोई इंटाइटल बाद में किया जाएगा। स्टाइपेंड 15,000 रुपये का आपको महीना मिलेगा, मंथली। इस 15,000 में 10,500 तो आपको कैनरा बैंक दे रही है, 4,500 आपको सरकार दे रही है, सीधे आपके खातों में आएगी ये चीज़ें। ठीक है ना। और किसी भी अप्रेंटिस को जो है, नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम। कोई भी अप्रेंटिस को ओवर टाइम जो है काम नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एडवाइजर शेल नॉट बी ग्रांट, और ये तो कोई मतलब मैंने बता दिया। अब बात करते हैं छुट्टी कितनी मिलेगी आपको। 1 महीने में एक छुट्टी, 1 CL की अलाउड है, 1 CL अलाउड है। इस तरह से आप देखेंगे 1 साल की ट्रेनिंग है, तो टोटल 12 आपके पास CL हो जाएंगे। आपको अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप एक बार में 4 CL ले सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें, ये आपके ऊपर है कि आप ये 4 कब लेना चाहते हैं, इकट्ठा लेने की बात हो रही है। ठीक। तो इतनी सारी बातें थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया है। आपको इस पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट आपकी 12th के मार्क्स पर ही, परसेंटेज पर ही डिसाइड होगी, है ना। 12th, या फिर हो सकता है डिप्लोमा ले लें, या कुछ डिप्लोमा सबके पास होता नहीं है, समझ गया। तो परसेंटेज तो वो 12th का ही देखेंगे, समझ गया। इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट कब होगा ये भी बता दूं मैं आपको। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। किन का होगा ये मैंने समझा दिया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर करके आप उसे देख सकते हैं।
ठीक है। देखिए SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नील फीस है, और बाकी सब के लिए 500 रुपये की फीस है। ठीक है। और अब देखिए ये ना, आपने IBPS या बैंक का एक बार भी फॉर्म भरा है तो ये बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, जैसे फोटो वगैरह कितनी होनी चाहिए, ये हो गया उसका साइज, ठीक है ना, स्कैन करके आपको रख लेना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका उल्टे हाथ का इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, ठीक है ना, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहाँ लिखा है, वो ये लिखा हुआ है, देखिए ये आपने कई बार देखा होगा जिन्होंने बैंक का फॉर्म भरा है, इसको अपने हाथ से लिख करके, यहाँ पे लिखा है ना आय, अपने आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर ये मत लिखिएगा, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, यहाँ पे नाम लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू कर दिए हेयर बाय से लेकर के पूरा रिक्वायर्ड तक, इसको लिख करके अपने हाथों से स्कैन करिए, फिर अपलोड करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर यही सब बताया गया कैसे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो मेरा तो ये मानना है कि सीधे आप, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, आप जाकर के सीधे उसे चेक कर लेना, ठीक है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। यहाँ पर यही सब लिखा है कि भाई जैसे लाल आंखें ना हो, चश्मा ना पहना हो, आड़ा टेढ़ा मुंह ना हो जब फोटो खिंचवा रहे हो आप, ठीक है ना, कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए, कितने पिक्सल की हो, कितने साइज़ की हो, सब बताया गया है। साइज़ देखो जरा 20 से 50 के बी से ऊपर ना जाए, ठीक। और ऐसे सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उन सब का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देखो साइन आपको व्हाइट पेपर पे करना है और ब्लैक पेन से करना है, और वो 10 से 20 केबी के बीच का होना चाहिए, 20 केबी से पार ना जाने पाए। आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा, उल्टे हाथ के अंगूठे का छाप, वो भी आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से ही या ब्लू इंक से भी चल जाएगा, है ना, 20 से 50 केबी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना है, व्हाइट पेपर पर लिखना है, काले पेन से लिखना है, ध्यान दे देख लीजिए, JPG वगैरह फॉर्मेट में ही हो स्कैन करके, और 50 से 100 केबी के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। और ये खत्म हो जाती बात यहाँ पर, ठीक। और ये वो ही सब बातें लिखिए, अपलोड करिए डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सब वो सब वो आप वो खुद समझ जाएंगे, आप चिंता ना करें, है ना। रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए SMS और ID की जरूरत पड़ती है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये लिखा हुआ है ABCD की, भाई 10 दुनियादार की जितने हैं ना सब रख लो, उनकी फोटोकॉपी भी सेट बना करके रख लो आप, ठीक है। और ये कैसे अप्लाई करना है यही सब लिखा हुआ है। अब आ जाइए, मैं आपको कुछ चीज़ सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अपन ले लेते हैं, रुको मैं मध्य प्रदेश ले लेता हूँ ना, मैं मध्य प्रदेश का हूँ ना, इसीलिए मैं मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, रुको जरा। यही वो टेबल है जिसके बारे में ये रहा मध्य प्रदेश। अब आप देखो स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ आपने देखा टोटल 80 है, देख लिया। अब आ जाइए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके सामने उनकी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखी है। जैसे मान लीजिए कि भाई भोपाल में मुझे जानना है, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो यहाँ मुझे दिख गई 9, तो टोटल 80 में से भोपाल की 9 है। अब मैं यहाँ से चेक कर लूंगा किसमें ज़्यादा, मैं वहाँ से भर दूंगा, ठीक है। ऐसा करके भी हो सकता है। जैसे इंदौर में भी देखो आप 9 ही सीटें हैं, ठीक। कटनी में एक है, देखो सब में एक 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 लगा पड़ा है, ठीक है। उज्जैन में देखो आप ये 2 हैं, विदिशा में देखो आप 3 हैं, ठीक। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, है ना। अब ये आ जाएगा महाराष्ट्र का 200 सीटें कहाँ कहाँ कैसा है, ठीक है। यही पूरे इसमें लिखा हुआ है, PDF में आपको दे रहा हूँ, आप आखिरी में उसे चेक कर लेना क्या कैसा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो देखिए 3000 है वैकेंसीज, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए, है ना, यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज भी है डिस्कशन विद मनोज के नाम से, तो उसमें भी आप जा करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक है। और परेशान मत होइए, जो भी बीच में आवाज़ें आई हैं वो मेरे बेटे की हैं, तो ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना, मेरे बेटे की आवाज़ सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।